वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध को समर्पित यह त्योहार बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। न केवल बुद्ध धर्म में बल्कि यह दिन हिंदू धर्म में भी बेहद खास माना जाता है। हिंदू धर्म में लोग महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की कहानी। कैसे राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने। एक दिन सिद्धार्थ बागीचे में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 जने उठाकर चल रहे हैं वह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं। इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने पूछा, यह मर क्यों गया? सारथी ने कहा, एक ना एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौटाने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बागीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह आनंद में मग्न चला जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा कि यह कौन जा रहा है। उसने बताया कि यह सन्यासी है। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। उस दिन सिद्धार्थ ने बागीचे की सैर की। वह राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों न बनूं? इन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन को ज्यों ही ये पता लगा कि उनके पुत्र के पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। बालक का नाम रखा राहुल। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़ा हुआ। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। शिशु को साथ लिए यशोधरा महल में सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुख देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जाग जाएगी। इसलिए अभी पुत्र का मुख नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देख लूंगा। छंदक एक सुंदर घोड़े को पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। सिद्धार्थ महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। यह घोड़ा एकदम सफेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। वे रात ही रात में अपने और अपने मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम के पीछे छोड़ा अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तुम मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जाओ। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बाल को काट डाले। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के नगर में आने की खबर राजा को मिली। राजा इस सन्यासी युवक के पास गया। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। इस युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे न तो किसी चीज की इच्छा है और न संसार के भोगों की। मेरे महलों में यह सब कुछ था। मैं तो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ।
राजा ने कहा, आपका पक्का निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य सफलता पाएंगे। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब आपको परम ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले हमारे राज्य में आना। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षु बना युवक बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर उरुबेल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उनके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पानी भी छोड़ दिया। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। अब उसमें महापुरुषों जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देता था। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि इसकी तपस्या भंग हो गई, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। यही सोचकर वे 5 उसे छोड़कर चले गए। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पकाकर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया हो, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त होती रहे। राधे राधे।